हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्षमा क्राफ्ट। तो आज की इस वीडियो में हम जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल जी का ये ब्यूटीफुल सा सिंहासन की वीडियो लेकर आए हैं। इस सिंहासन को आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इस सिंहासन को आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी बना सकते हैं और इस सिंहासन में आप अपने गणेश जी को भी स्थापित कर सकते हैं और साथ ही साथ इस सिंहासन को आप फूल बंगला के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इस सिंहासन को बनाने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सिंहासन को देखकर आपको लग रहा होगा कि बहुत ही तामझाम से ये बना है, पर ये बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो कहीं पर भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड, इस सिंहासन को बनाना शुरू करते हैं। तो इस सिंहासन को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 मिठाई के डिब्बे लिए हैं और मिठाई के डिब्बे को आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और यहाँ पर हमने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है। अब हमें अपने मिठाई के डब्बे को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पर हमने ग्लिटर ग्राफ्ट पेपर लिए हैं। 2 हमने ग्लिटर ग्राफ्ट पेपर लिए हैं। अब हमें ग्राफ्ट पेपर को अपने डिब्बे के अकॉर्डिंग काट लेना है। यहाँ पर हमने अलग अलग कलर के ग्राफ्ट पेपर लिए हैं। तो देखिए, हमने अपने डिब्बे के अकॉर्डिंग इस ग्राफ्ट पेपर को काट लिया और डिब्बे में हमने ग्लू लगाकर अब हम ग्राफ्ट पेपर को इसके ऊपर चिपका देंगे। इसी तरह से हमें ढक्कन के ऊपर भी ग्राफ्ट पेपर को चिपका देना है। तो देखिए, हमने डिब्बे में और डिब्बे के ढक्कन में दोनों में ग्राफ्ट पेपर चिपका दिए। अब हम इसमें के साइड में ग्राफ्ट पेपर चिपकाएंगे। तो देखिए, हमने 3 साइड में ग्राफ्ट पेपर चिपका दिया है और पीछे की साइड हमने नहीं चिपकाया है। तो देखिए, ढक्कन के ऊपर हमने आगे की साइड ब्लू रखा है और दोनों साइड हमने रेड रखे हैं। इसी तरह हमने डिब्बे में भी आगे की साइड रेड रखा है और दोनों साइड हमने ब्लू रखे हैं। अब हमें अपने कार्डबोर्ड को लेना है और कार्डबोर्ड की हमें कटिंग कर लेनी है। कार्डबोर्ड की जो चौड़ाई रखनी है वो हमें 6 इंच रखनी है। अब कार्डबोर्ड को हम इस तरह से रोल करते हुए फोल्ड कर लेंगे और आप इसमें ग्लू भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप इसमें ऊपर और नीचे टैप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम 3 और बना लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर चारों स्टैंड बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आपको लाइनिंग का कपड़ा लेना है और रिबन भी ले सकते हैं। रिबन से अब आपको कार्डबोर्ड को इस तरह से कवर कर लेना है। अगर आपके पास रिबन नहीं है तो आप लाइनिंग का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लाइनिंग का कपड़ा यूज किया और लाइनिंग के कपड़े को हम अपने कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंग काट लेंगे। तो हमने यहाँ पर लाइनिंग के कपड़े को अपने कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंग काट लिया है और हॉट ग्लू गन लगाकर इस तरह और लाइनिंग के कपड़े में हम हॉट ग्लू गन लगाकर कार्डबोर्ड को कवर कर लेंगे और एक्स्ट्रा लाइनिंग के कपड़े को कट कर लेंगे। तो अब आपको गोटा पट्टी लेनी है और गोटा पट्टी को आप पहले ग्लू की सहायता से पहले चिपका लें। तो गोटा पट्टी को हम अपने कार्डबोर्ड के खम्भे में इस तरह से लगाएंगे और पहले हम एक गोल राउंड मारेंगे और फिर हमें इस तरह से घुमाते हुए नीचे तक लेकर आना है गोटा पट्टी को। और नीचे भी हम इस तरह से ग्लू लगाकर इसको चिपका लेंगे गोटा पट्टी को और एक्स्ट्रा गोटा पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा कार्डबोर्ड का खम्भा बनकर तैयार है। इसी तरह से हम ये तीनों भी तैयार कर लेते हैं। तो हमने देखिए चारों खम्भे बनाकर कार्डबोर्ड के तैयार कर लिए। अब हमें इन स्टैंड को अपने मिठाई के डिब्बे के ऊपर लगाना है। तो पहले हमें ग्लू को अपने स्टैंड में लगाना है और फिर हमें मिठाई के डिब्बे के ऊपर ग्लू को लगाकर अपने कार्डबोर्ड के खम्भे को चिपका देना है। इसी तरह से हमें चारों तरफ इन कार्डबोर्ड के स्टैंड को चिपका देना है इसी तरह से। तो देखिए, यहाँ पर हमने मिठाई के डिब्बे के ऊपर चारों स्टैंड चिपका कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक ये हमारा ड्राई होता है तब तक हम अपने सिंहासन की खिड़कियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमें मिठाई के डिब्बे को इस तरह से चारों तरफ से कट कर लेना है। सिर्फ हमें बीच का पोर्शन लेना है। इसी तरह से हमें दूसरे मिठाई के डिब्बे की कटिंग कर लेनी है। आपको यहाँ पर सिंहासन बनाने के लिए 3 मिठाई के डिब्बे लेने हैं और बराबर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आपको एक पटरी लेनी है और पटरी की सहायता से आपको इसमें एक फ्रेम सा चौकोर सा मार्क ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, हमने इसमें एक चौकोर निशान बना लिया है। अब हम बीच सेंटर से इसकी कटिंग कर लेंगे।
सेम ड्राफ्टिंग से हमें इसकी कटिंग करनी है। जैसे आपने मार्क किया है उसी तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने कार्डबोर्ड की कटिंग कर ली है। इसी तरह से आप 2 कार्डबोर्ड की और कटिंग कर लें। जैसे हमने इस कार्डबोर्ड की कटिंग की है उसी तरह से आपको 2 कार्डबोर्ड की और कटिंग कर लेनी है। अब आपको गोटा पट्टी लेनी है। अगर आपके पास गोटा पट्टी नहीं है तो आप इसमें ऊन का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको पीछे की तरफ से अपनी ऊन को चिपकाना है। तो पहले हम सेंटर में ग्लू लगाकर ऊन को चिपका देंगे। फिर हमें दोनों साइड में अपनी ऊन को चिपकाना है। इस तरह से ग्लू लगाकर हमें ऊन को तिरछा चिपकाना है। इसी तरह से हम इस साइड भी अपनी ऊन को चिपका लेते हैं ग्लू लगाकर। तो देखिए पहले हमने इस तरह से चिपकाया, अब हमें इस तरह से सेंटर में अपनी ऊन को इस तरह से चिपकाना है ग्लू लगाकर। तो देखिए हमने दोनों साइड से अपनी ऊन को चिपका लिया। अब हमें यहाँ पर गिफ्ट रैप पेपर लेना है। गिफ्ट रैप पेपर को हम इस तरह से पीछे चिपका लेंगे और आगे की साइड हम चारों तरफ गोटा पट्टी लगाकर इसको चिपका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों खिड़कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। पीछे की साइड हमने गिफ्ट रैप पेपर लगाया और आगे की साइड हमने गोटा पट्टी लगाई है। अब यहाँ पर हमने फॉर्म फ्लावर लिए और फॉर्म फ्लावर को हम अपनी ऊन के ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। आगे की साइड से हमें फ्लावर को चिपकाना है। जिस साइड से हमने गोटा पट्टी लगाई है उसी साइड से हमें फ्लावर को चिपकाना है। तो हम ग्लू लगाकर इस तरह से फ्लावर को चिपका लेंगे। इसी तरह से हमें इन दोनों खिड़कियों में इन फ्लावर को चिपका लेना है। तो हम इन फ्लावर को चिपका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने नेट का कपड़ा लिया है और नेट के कपड़े को हमने 20 सेंटर से कट कर लिया है और इसके तीनों साइड हमने गोल्डन लेस लगाई है। ऊपर की साइड हमने फोल्ड करते हुए एक सीख के अंदर हमने पो लिया है। अब हमें अपना सिंहासन लेना है और सिंहासन के स्टैंड के ऊपर हमें इस तरह से ग्लू लगाकर इस पर्दे को इस तरह से चिपका लेंगे। अब हमें अपनी खिड़कियाँ लेनी है। तो पहले हम अपनी खिड़कियों को हॉट ग्लू गन की सहायता से दोनों साइड चिपका लेते हैं। हमें इस तरह से खिड़कियों को चिपकाना है। जो फ्लावर वाला पार्ट है उसको हम आगे की साइड रखेंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड खिड़कियों को चिपका लिया है। अब हम अपनी खिड़की को पीछे की साइड चिपकाएंगे। तो पीछे की साइड हमें इस बात का ध्यान देना है, जो फ्लावर वाला पार्ट है उसको हमें अंदर की साइड रखना है। तो देखिए हमने तीनों साइड अपनी खिड़कियों को अच्छी तरह से चिपका लिया है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने जो पर्दा बनाया है उसकी जो लंबाई है वो हमने अपने सिंहासन के अकॉर्डिंग ली है। आप जितना भी लंबा सिंहासन बनाएं उसी हिसाब से आप अपने पर्दे की लंबाई की कटिंग करें और फिर आपको 20 सेंटर से अपने पर्दे को कट कर लेना है। और इसमें तीनों साइड लेस लगाकर फिर हम ऊपर की साइड इसमें निडल की सहायता से फोल्ड करते हुए एक सीख के अंदर पो लेंगे। अब हमें अपने पर्दे को इस तरह से बांध लेना है दोनों साइड। तो आप गोटा पट्टी की सहायता से भी इसको बांध सकते हैं, नहीं तो आप रील के धागे से भी इसको बांध लें। तो हम इसी तरह दोनों साइड इसको बांध लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपने पर्दे को दोनों साइड बांध लिया है। अब हम इसके ऊपर की साइड डिब्बे का ढक्कन लगाकर इसको बंद कर देंगे। ऊपर से हमें इसको कवर कर देना है। इस तरह से हमें अपने सिंहासन को ऊपर से भी कवर कर देना है। तो देखिए हमने अपने सिंहासन को ऊपर से कवर कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक चौड़ी वाली लेस लेनी है और चौड़ी वाली लेस को हम ऊपर की साइड इस तरह से लगाएंगे। इस लेस को हमने तीनों साइड लगाकर तैयार कर लिया है। अब नीचे की साइड में हम ये रेडीमेड फ्लावर लगाएंगे। तो देखिए नीचे की साइड हमने रेडीमेड फ्लावर लगाकर इसको नीचे से तैयार कर लिया है और ऊपर की साइड हमने ग्राफ्ट पेपर से फ्लावर बनाकर होममेड फ्लावर लगाए हैं। तो ये जो फ्लावर हैं वो कैसे बनाए जाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ्ट पेपर लिया है और आप एक टैप ले लें। इसी टैप के अकॉर्डिंग आप एक मार्क कर लें
और सेम ड्राफ्टिंग से इसकी राउंड में कटिंग कर लें ग्राफ्ट पेपर की। और फिर हमें ग्राफ्ट पेपर की इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लेनी है। अब हमें अपने ग्राफ्ट पेपर को आगे से इस तरह से राउंड राउंड करते हुए एंड तक लेकर आना है और एंड में हम ग्लू लगाकर इसको चिपका देंगे। तो ये आपका फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम आपको पत्ती बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रीन ग्राफ्ट पेपर लिया है। ग्राफ्ट पेपर को हमने 4 बार फोल्ड करते हुए इसमें एक पत्ती का शेप दे दिया और इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। तो ये हमारी पत्ती बनकर तैयार है। अब हम इन पत्तियों को अपनी ऊपर की साइड इस तरह से चिपका देंगे और ग्लू लगाकर हम एक फ्लावर चिपका देंगे। तो ये हमारा सिंहासन बनकर तैयार है। आप इस सिंहासन को अपने कान्हा जी के बैट के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सिंहासन के अंदर हमने यहाँ पर गोल्डन लेस लगा दी है और सिंहासन के जो ऊपर हमने बॉल चेन झल्लर की तरह लगाई है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।